नमस्कार मित्रों। इस कुदरत में हर इंसान को अलग अलग बनाया है। हर इंसान का शरीर बिल्कुल भी दूसरे इंसान से अलग है। मित्रों, ये तो आपको भी पता ही है, लेकिन कहने का मतलब ये है मित्रों, जब हम जीवन में जीते होते हैं तब हम में ऐसी कौन सी विशेष क्वालिटीज़ हैं उस पर ध्यान देना होता है। हम सारे ही अलग हैं, ये तो आपको ही पता है, लेकिन जब आप संसार में आप जीते हो तब सारे ही एक दूसरे का देखकर एक दूसरे जैसा काम, एक दूसरे जैसा व्यापार, एक दूसरे जैसी सारी ही जो जीवन की गतिविधियां होती हैं वह देख देख कर हम करते हैं। कुदरत ये कहता है मित्रों, मैंने तुझे इस धरती पर स्पेशल बनाकर भेजा है। अपने आप में तू एक यूनिक है। तो तुझ में क्या क्वालिटीज़ हैं ये पहले तू परख। तू क्या कर सकता है, तेरी क्षमताएं किस और अधिक काम कर सकती हैं, कौन सी संभावनाएं जीवन में तेरे लिए सही है। इस सारे का चित्र, रेखा चित्र अपने मन में बना और उस मुताबिक अपने जीवन को ढाल। न कि दूसरों के हिसाब से देख देख कर करने की कोशिश कर। तू अपना जीवन अपने तरीके से सवार। तेरी अपनी क्वालिटीज हैं मित्रों। तुझ में जो क्वालिटीज हैं वह दूसरे में नहीं है। सिर्फ तुझे करना क्या है, तुझे ये परखना है, शांति से बैठकर इस पर सोचना है कि मुझ में क्या क्वालिटीज हैं, मैं कौन सा कार्य अच्छे ढंग से कर सकता हूं, कौन से काम में मैं माहिर बन सकता हूं, कौन सी चीजें मुझे अच्छी लगती हैं, कौन सी जो भी कुछ अलग अलग विविधताएं हैं तेरे में, उसको ढूंढने की कोशिश कर। तेरे अंदर तू ढूंढने की कोशिश कर। बाहर का कोई इंसान तेरे बारे में कुछ कहे, इससे अच्छा है तू अपने अंदर झांक कर देख कि तेरी क्वालिटी क्या है। मेड इन चाइना है, मेड इन इंडिया है, मेड इन अमेरिका है, मेड इन इंग्लैंड है, जो भी कुछ तेरी क्वालिटी है वह ढूंढ और उस पर काम करना शुरू कर। जो तू ढूंढेगा और जब उस पर काम करना शुरू करेगा तो उसमें तुझे सफलता मिलनी बिल्कुल भी क्रम प्राप्त है। मित्रों, किसी में शक्ति अधिक होती है। कोई इंसान बहुत सोच विचार करने वाला होता है, किसी की नजर तेज होती है, किसी को बिजनेस का शौक होता है, किसी को खेल कूद में इंटरेस्ट होता है, किसी को गिर्यारोहक बनना है, किसी को घूमने फिरने में बहुत दिलचस्पी होती है, कोई पढ़ने में बहुत होशियार होता है, कोई घर के काम करने में बहुत
माहिर होता है। किचन की रसोई बनाने में बहुत मजा आता है। किसी को व्यापार करने में बहुत मजा आता है। ऐसी सारी अलग अलग बातें जो हैं, उसमें से हमारी जो क्वालिटी है बाय बर्थ, जो हमें मिली है गिफ्ट में, उसको किस और मोड़ना है, इस पर सोच। कौन से काम में, कौन से कार्य में तू घुसेगा तो बहुत अच्छा कुछ कर पाएगा, इसके लिए सोच। होता यह है मित्रों, हमें हेयर कटिंग करना अच्छा लगता है, स्पा में काम करना अच्छा लगता है, लेकिन पिताजी कहते हैं अपना जो पुरखों का व्यापार है उस पर बैठ जा। हमें ये लगता है हम फोटोग्राफर बने, हमें ये लगता है हम शेयर मार्केट में बहुत सारा काम करें, हमें ये लगता है एक आधा नया प्रोडक्ट लाकर यहां पर इंडस्ट्री डालें उसकी। जो भी कुछ आपको लगता है वो महत्वपूर्ण है, और जो आपके घर के लोग, सारे ही दूसरे रिश्तेदार, मित्र जो आपको सलाह देते हैं, उन सलाह को सुनो जरूर, लेकिन अमल करने की बात आती है तब अपने आप में झांक कर देखो, आखिर तू किस लिए बना हुआ है। तुझे अलग बनाकर यहां भेजा है तो तुझ में कुछ अलग होगा ना मित्रों। सिर्फ तकलीफ ये होती है मित्रों, हम ये ढूंढ नहीं पाते, या फिर हमें वह अवसर नहीं मिलता। झट से हम जिस खानदान से जुड़े होते हैं, खानदान का अगर बरसों से व्यापार है तो उसमें जुड़ जाते हैं, बरसों से इंडस्ट्रीज हैं तो उसमें जुड़ जाते हैं, बरसों से नौकरी कर रहे हैं हमारे पिताजी तो हम भी कहीं नौकरी में जुड़ जाते हैं। अक्सर होता ये है जो कि सही नहीं है। जीवन तो चलेगा मित्रों, लेकिन जैसे बनाकर आपको भेजा है उसका कुछ आपको लाभ न होगा। आप नंबर 1 के रेस के घोड़े हैं, टट्टू की तरह पूरी जिंदगी जीते रहेंगे तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। जब मुझ में ये क्वालिटीज हैं तो मुझे इसका मौका मिलना चाहिए। मित्रों, हमारे यहां से बहुत सारे लोग बहुत पढ़ते हैं और बाद में विदेशों में जाते हैं नौकरी के लिए, कुछ नई तलाश के लिए, नए आधुनिक कुछ जानने के लिए, अपने जीवन को कुछ रास्ता दिखाने के लिए। ऐसा क्यों करते हैं? क्यों? उनके मन में वह जिज्ञासा है, मैं और आगे बढ़ूंगा और कुछ सीखना चाहूंगा, जिसके लिए यहां मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं आज की तारीख में। वहां पर इसके लिए बहुत स्कोप है तो मुझे जाना चाहिए, कोई हर्ष नहीं है। जो कुछ आप कर सकते हो मित्रों, वही करने की कोशिश कीजिए। आपकी जो क्वालिटी है वह एक बार पता चल गई आपको, तब उसी रास्ते पे आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। और घर वालों को, परिवार को भी मैं ये कहूंगा कि ऐसे
होनहार जो बच्चे होते हैं उनकी सोच घर से कुछ अलग होती है। वह सोच गलत नहीं होती मित्रों। जैसे अपने जीवन में आपने सोचकर सब कुछ खड़ा किया है, वैसे ही आज के इस आधुनिक युग में पढ़े लिखे इंसान, उनकी अपनी एक सोच है, जीने का एक तरीका है, उनकी एक क्वालिटी है मित्रों। उस क्वालिटी को जैसा खिलना है खिलने दे, उसे सपोर्ट करें, लेकिन उसको कहीं डिमोरलाइज न करें। उसकी मानसिकता, उसकी हिम्मत कहीं कम न करें। कुदरत ने सब कुछ सोच समझ कर किया है मित्रों, इसका हमें आदर सम्मान करना पड़ेगा। जब हर इंसान अलग अलग है तो जाहिर है सब कुछ उसका अलग ही होगा। हम जैसा बनाने का जो प्रयास करते हैं वहाँ बेचारे की घुटन हो जाती है। कर तो लेता है वो, लेकिन वो इसके लिए नहीं बना है, इसके अंदर और कुछ क्वालिटीज हैं। विषय समझ में आ गया है आपको मित्रों। जीवन में इस बात के लिए ध्यान रखें। आपके परिवार में तो इस बात को ध्यान रखें ही रखें, लेकिन जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके समाज में, सोसाइटी में मित्र हैं, उनसे भी इस बात का जिक्र किया करें कि जो कुछ हमारे बेटे सोचते हैं, करना चाहते हैं, उनको हमें करने देना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है मित्रों मैं पूरी ज़िंदगी डॉक्टर था, मेरा बेटा भी MBBS करके डॉक्टरी चलाए आगे। ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि उसमें कौन सी क्वालिटीज़ हैं, वह क्या करना चाहता है, वह अपना जीवन कैसे जीना चाहता है, इसके लिए उसको हमें मौका देना चाहिए। यही कह सकते हैं मित्रों। धन्यवाद।